दोस्तों, मैं आपका दोस्त रामरतन शर्मा और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रामरतन शर्मा नॉलेज टीवी पर। दोस्तों, लॉकडाउन के बीच बॉलीवुड से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिसने हम सभी को गमगीन कर दिया है। कल 29 अप्रैल 2020 को बॉलीवुड के महान कलाकार इरफान खान का निधन हो गया था। बॉलीवुड इस सदमे से उभरा ही नहीं था कि उसके एक और सितारे का 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऋषि कपूर साहब की। दोस्तों, ऋषि कपूर साहब 2018 में कैंसर का पता चलने के बाद अमेरिका के न्यूयॉर्क में इलाज करा रहे थे। सभी फैंस ये उम्मीद कर रहे थे कि वो जल्दी ठीक होकर वापस आ जाएंगे और सितंबर 2019 में, शायद सितंबर अंत में, वो भारत लौट भी आए थे और लग रहा था कि अब सब ठीक है और वो फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री में वापसी करेंगे। लेकिन फरवरी 2020 में उनकी तबीयत खराब होने के कारण उन्हें फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी तबीयत में सुधार आया और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन कल 29 अप्रैल 2020 को उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने के कारण, पसलियों में दर्द होने के कारण और बुखार जैसे लक्षण दिखाई देने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन दोस्तों, किसको पता था कि यह दिन हमें देखना पड़ सकता है। और आज प्रातः 30 अप्रैल को लगभग 5 बजे ऋषि कपूर साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसकी जानकारी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके दी। दरअसल अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर फिल्मी पर्दे के साथ साथ असल जिंदगी में भी बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने ऋषि कपूर साहब के निधन पर शोक जताते हुए कहा, आई एम डिस्ट्रॉयड, यानी कि मैं टूट चुका हूं। तो उनके निधन पर हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि कपूर खानदान की पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर से मिली विरासत को आगे ले जाने का काम जिस शख्स ने किया, उसका बॉलीवुड में क्या योगदान है। तो उनके इसी योगदान के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उनकी छोटी सी कहानी मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। तो दोस्तों, ऋषि कपूर साहब का जन्म 4 सितंबर 1952 को बॉलीवुड के 100 मैन के नाम से जाने वाले राज कपूर साहब के घर पे हुआ था। और राज कपूर साहब के पिता यानी ऋषि कपूर के दादा भी बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर थे और उन्होंने दादा साहब फाल्के अवार्ड तक प्राप्त किया था। तो शुरू से ही कपूर खानदान की बॉलीवुड में बहुत बड़ी भूमिका रही है। अपने जन्म के बाद ऋषि कपूर साहब को आगे प्रारंभिक जीवन की यदि हम बात करें तो पढ़ाई लिखाई में उन्होंने सबसे पहले वहीं स्थानीय मुंबई की कैंपियन स्कूल में दाखिला लिया और कैंपियन स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने राजस्थान में अजमेर की जो कॉलेज है, मेयो कॉलेज, उससे अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। मेयो कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद, क्योंकि एक्टिंग में उनकी शुरू से ही बहुत बड़ी दिलचस्पी रही है और बचपन में ही
वो कांच के सामने खड़े होकर अपने एक्सप्रेशन को नोट करते थे कि मैं रो रहा हूँ तब कैसा लग रहा हूँ, हंस रहा हूँ तब कैसा लग रहा हूँ। तो इस तरह वो एक्टिंग का अभ्यास किया करते थे और एक्टिंग का जुनून उनमें बचपन से ही था और बचपन से ही उन्हें एक्टिंग करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। सबसे पहले यदि हम पर्दे पर दिखने की बात करें तो राज कपूर साहब की फिल्म श्री 420 में राज कपूर साहब के तीनों बेटे नजर आए थे, जिसमें ऋषि कपूर भी शामिल थे। और इसके पीछे एक किस्सा बहुत ही प्रसिद्ध है कि राज कपूर साहब ने अपने तीनों बेटों को पर्दे पर दिखाने के लिए फिल्म की जो लीड एक्ट्रेस थी नरगिस, उसको चॉकलेट देकर मनाया था। फिर उसके बाद 1970 में ऋषि कपूर साहब को एक बाल कलाकार का रोल प्राप्त हुआ। उस फिल्म का नाम था मेरा नाम जोकर। मेरा नाम जोकर में ऋषि कपूर साहब ने अपने पिता राज कपूर साहब का बचपन का किरदार प्ले किया था। यह फिल्म राज कपूर साहब के दिल के अत्यंत करीब थी, इसलिए उन्होंने इसमें बहुत अधिक इन्वेस्ट किया था। इस फिल्म को से वो बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रख रहे थे, लेकिन फिल्म में वो अपेक्षा अनुरूप सफल नहीं हो पाई। फिल्म को अच्छे क्रिटिक्स मिले, लेकिन फिल्म है वो पैसे के मामले में ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाई। तो लेकिन इसमें एक फ़ायदा जरूर रहा कि ऋषि कपूर साहब को अपनी कलाकारी के लिए बहुत प्रशंसा मिली और उन्हें बाल कलाकार का राष्ट्रीय अवार्ड भी प्राप्त हुआ। तो यहीं से उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद ऋषि कपूर साहब के पिताजी राज कपूर साहब यह चाहते थे कि फिल्म का एक और वर्जन बनाया जाए और देखा जाए कि इसका क्या रिस्पॉन्स होता है। तो उन्होंने इसके लिए एक अन्य फिल्म जो आगे आई बॉबी, उसके निर्माण का फैसला किया। बॉबी में सबसे पहले उस समय के महान एक्टर राजेश खन्ना को अप्रोच किया गया, लेकिन क्योंकि राज कपूर साहब की आर्थिक हालात इतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि पहले जो फिल्म रिलीज हुई थी मेरा नाम जोकर वो अच्छी नहीं गई थी, इसलिए राजेश खन्ना ने उस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। फिर उसके बाद इस फिल्म में काम करने का अवसर राज कपूर साहब के बेटे ऋषि कपूर को प्राप्त हुआ और उन्होंने इस अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। यहीं से उनके कैरियर में एक मोड़ आया। इस मोड़ के दौरान इस फिल्म में जब उन्हें अप्रोच किया गया तो वो केवल 20 साल के थे और उनके अपोजिट जो किरदार जो एक्ट्रेस थी डिम्पल कपाड़िया, वो केवल 16 साल की थी। इतनी कम उम्र में उन्होंने इस फिल्म से बतौर लीड एक्टर काम किया और सभी को अपने काम का लोहा मनवाया। इस फिल्म ने न केवल देश में बल्कि विदेश में भी अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त की। सोवियत रूस में जहां राज कपूर साहब की एक्टिंग के कारण लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे, उनके बेटे को भी वैसा ही रिस्पॉन्स प्राप्त हुआ और बॉबी फिल्म सोवियत रूस में दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली विदेशी फिल्म बन गई और भारत में बॉबी फिल्म ने 1980 के दशक में दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म का दर्जा प्राप्त किया। और इस फिल्म के लिए 1973 में ऋषि कपूर साहब को नेशनल अवार्ड भी प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने कई तरह की अच्छी फिल्में फिल्म इंडस्ट्री को प्रदान की और फिर पीछे कभी मुड़कर नहीं देखा। लैला मजनू, मैं आपको एक दो फिल्मों के नाम बताता हूँ। लैला मजनू, सरगम, बारात और जिंदा दिल जैसी और अकबर एंथनी जैसी ये फिल्में थी, अमर अकबर एंथनी जैसी ये फिल्में थी जो फिल्म इंडस्ट्री में
बहुत अधिक चली। इसके अलावा ऋषि कपूर साहब फिल्मों में जो गाने थे उनको बहुत महत्व देते थे। वो फिल्मों में हमेशा अच्छे गानों को लेना पसंद करते थे। इसीलिए मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ उनकी जोड़ी है वो बहुत खूब जमी। मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ मिलकर उन्होंने ऐसे ऐसे गाने दिए जो आज भी लोगों की जुबान पे हैं, जैसे डफली वाले डफली बजा, पर्दा है पर्दा जैसे सुपर हिट गाने जो आज भी बहुत ज़्यादा चलते हैं। इसी तरह ऋषि कपूर साहब अपनी सफलता के साथ परवान चढ़ते जा रहे थे। उसी समय उनकी जिंदगी में नीतू सिंह की एंट्री हुई। नीतू सिंह उस समय एक एक्ट्रेस के तौर पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने कदम जमाने का प्रयास कर रही थी। उसी समय उनकी मुलाकात ऋषि कपूर से हुई और दोनों में परस्पर प्रेम हुआ और उन्होंने मिलकर 1980 में शादी भी कर ली। उनकी शादी से पहले उनकी मंगनी के बारे में एक किस्सा प्रसिद्ध है कि ऋषि कपूर साहब की जो मंगनी हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। वो ऐसे हुई थी कि ऋषि कपूर साहब गए तो थे दिल्ली में किसी और की मंगनी अटेंड करने, लेकिन संयोग से वहां जाते ही उनकी मंगनी है वो नीतू सिंह के साथ हो गई। और नीतू सिंह के साथ मिलकर भी उन्होंने 12 से अधिक फिल्मों में काम किया है और उसके बाद कई सुपरहिट फिल्में उनके साथ प्रदान की है। अब बात करते हैं उनके नीतू सिंह और राज कपूर साहब के बच्चों की। तो उनके 2 बच्चे हैं, एक रणबीर कपूर और दूसरे रिधिमा कपूर। रणबीर कपूर जो कि अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में पूर्णतः स्थापित हो चुके एक प्रसिद्ध कलाकार हैं जिनको आप सभी जानते हैं, और रिधिमा कपूर जो उनकी एक बेटी हैं जो एक फैशन डिजाइनर है। अब हम बात करते हैं कि ऋषि कपूर साहब के आकस्मिक निधन हो गया है, लेकिन वो पुनः इस बीमारी को हराकर कुछ प्राप्त करना चाहते थे। कुछ इच्छाएं जो उनके मन में बच गई थी उनकी हम बात करते हैं। पहली इच्छा जो उनके मन में बच गई थी वो यह थी कि मैं पुनः दोबारा बॉलीवुड इंडस्ट्री में वापसी करूंगा और इसमें काम करना पसंद करूंगा, क्योंकि उनमें अभी भी एक काम करने की जो जिज्ञासा थी, जो जुनून था वो जीवित था। दूसरा वो चाहते थे कि मेरा जो बेटा है रणबीर कपूर उसकी शादी मेरे रहते हो जाए। तीसरी जो उनकी इच्छा यह थी कि रणबीर कपूर जो अब कपूर खानदान की जो विरासत है उसको आगे लेकर जा रहे हैं, उनके आगे भी वो रणबीर कपूर से आगे अपनी विरासत को आगे जाते हुए देखना चाहते थे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और आकस्मिक कारणों से उनका निधन 30 अप्रैल 2020 को हो गया। हम उनके आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं और उनका जो योगदान है उसके लिए हमेशा भारत है वो उनको याद रखेगा। बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो हमेशा उनकी आभारी रहेगी। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, और आपको यदि वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इसी तरह की जानकारीपूर्ण वीडियो आपके सामने लेकर आते रहते हैं। इसके अलावा यदि आपके कोई सुझाव हो, क्योंकि हमारा जो टीवी है वो नॉलेज टीवी वाला चैनल है, तो आपको इसके बारे में कोई नॉलेज और प्राप्त हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, तथा यदि आप और भी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।